चलती है। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, माशाअल्लाह। कारी मुजम्मिल हयात साहब बहुत अच्छे, क्या कहने। कि बड़े दरबार में मेरे नबी की खूब चलती है। बड़े दरबार में मेरे नबी की खूब चलती है। यहाँ से एक 3 शेर और हाजिर करता हूँ, एक मतलब 2 शेर और हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहजा फरमाए। थोड़ी सी मुझे बस ये थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि आप थोड़ा कम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नकीब जलसा की तरफ से ये ऐलान हुआ कि मुख्तसर फरमाए, तो मुख्तसर की वजाहत भी फरमा दें। 10 मिनट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। वक़ाल फ़ी मौज़िइल आख़र मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू व लहू अज्रुन करीम। वक़ाल फ़ी मौज़िइल आख़र वला यहसबन्नल्लज़ीन यबख़लून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुव ख़ैरन लहुम बल हुव शर्रुन लहुम सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामह वलिल्लाहि मीराथुस समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। वक़ाल फ़ी मौज़िइल आख़र अल्लज़ीन यबख़लून यअमुरून अन्नास बिल बुख़ल वमन यतवल्ला फ़इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अस्सख़िय्यु क़रीबुम मिनल्लाह क़रीबुम मिनल जन्नह क़रीबुम मिनन नास व बईदुम मिनन नार वल बख़ील बईदुम मिनल्लाह बईदुम मिनल जन्नह बईदुम मिनन नास क़रीबुम मिनन नार। अल बख़ीलुल जाहिल अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल। अस्सख़ियुल जाहिल अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल वल बख़ीलु अल आबिद। व अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खसलतानि ला यज्तमिआनि फ़ी मुअ्मिनिन अल बख़ील व सुउल खुलुक़। व अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता ख़िब्बुन वला मन्नानुन वला बख़ीलुन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, बुजुर्गान मोहतरम, सूरह बकरा की एक आयत मैंने पढ़ी है, मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह। अल्लाह ताला उन लोगों की मिसाल बयान करता है जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करते हैं। उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एक दाने को बोया जाए और जब फिर वो पौधा निकल आए और तनावर दरख्त हो जाए तो उसमें 100 बालें आती हैं और हर एक बाली में 100 दाने होते हैं।
तो अल्लाह ताला जिसके माल को चाहता है बढ़ा देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला बड़ी वसअत वाला है। दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी है सूरह हदीद की, मंदल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहु व लहु अज्रुन करीम, कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे। मंदल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्जा दे। फ़युज़ाइफ़हु लहु व लहु अज्रुन करीम, तो वो उसके इस कर्ज हसना को अल्लाह ताला बढ़ा देगा और अजर करीम अता फरमाएगा। इस आयत के तहत में जब ये आयत नाजिल हुई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो एक सहाबी हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाहु अन्हु तशरीफ फरमा थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह मुझसे कर्जा मांगता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, अल्लाह कर्जा मांगता है। का आप अपना हाथ दिखाइए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक बढ़ा दिया। उन्होंने आपके दस्ते मुबारक पर अपना हाथ रख दिया और कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपना बाग अल्लाह को कर्जा देता हूं। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो बाग था, उस बाग के अंदर 1600 खजूर के दरख्त थे। और ऐसा भी नहीं है कि घर कहीं और था, फार्म हाउस कहीं और है और रिहाइश कहीं और है। उसी बाग के अंदर उनका घर भी था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आए और आने के बाद घर अपने बाग में दाखिल भी नहीं हुए, बल्कि बाहर से ही आवाज लगाई कि दहदा की अम्मी, बच्चों को लेकर बाहर आ जाओ, इस बाग को हमने अल्लाह को कर्जा दे दिया। क्या उन्हें नहीं मालूम था कि हम ये बाग जो अल्लाह को कर्जा दे रहे हैं, मेरे बीवी बच्चे रहेंगे कहां? ये ईमान का आखिरी दर्जा है। और अल्लाह को बाग कर्जा दे दिया। चूंकि वक्त कम है, अब दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी, तीसरी आयत जो मैंने पढ़ी, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही हुवा खैरन लहुम, कि वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलून, जो लोग बखीली करते हैं, कंजूसी करते हैं, जो कुछ अल्लाह ने माल अता किया है उस माल में वो कंजूसी करते हैं। अल्लाह ने अपने फजल से जो कुछ दिया है और जो कंजूसी करके जमा करके रखा, वो सब हुआ खैरन लहुम, वो ये समझते हैं कि यही बेहतर है, हम ही सबसे ज्यादा चालाक, हम ही सबसे ज्यादा चतुर, हमने जमा करके रख लिया, खर्च नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरमाया बल हुआ शर्रुल लहुम, बल्कि ये उससे बुरी चीज है। सयतवक़ूना मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा, तो जो माल बचा करके रखा था, कंजूसी करके जमा करके रखा था, सयतवक़ूना मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन उसी को तौक बनाकर अल्लाह ताला उसके गले में डाल देगा। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़, और मीरास कोई किसी का मीरास नहीं होता, मरे सब खत्म, कोई लेकर नहीं जाता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हकीकी मीरास, सारी मीरास तो अल्लाह ही के लिए है। आसमान और जमीन में जो कुछ है सब उसी की मीरास है। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। तीसरी आयत जो चौथी आयत जो मैंने पढ़ी है, अल्लज़ीना यबखलूना अल्लज़ीना यबखलूना यअमुरूना अन्नास बिल बुख्ल व मन यतवल्ला फइन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद, कि जो लोग, एक होता है बखील, कंजूस, जो अपने माल को खर्च करना नहीं चाहता, लेकिन एक दूसरा शख्स है जो अपने माल को खर्च करता है, अल्लाह के रास्ते में लगाता है, तो जो बखील होता है वो उसको भी रोकता, मना करता, तुम्हारे भी तो बीवी बच्चे हैं,
सब खर्च कर दोगे तो फिर अपना कहां से देखोगे? अभी 4-4 बेटियां बाकी हैं शादी करने के लिए, बेटे का एडमिशन कराना है मेडिकल कॉलेज में, इतने पैसे कहां से लाओगे? सब यहां खर्च कर दोगे तो क्या फरमाया अल्लाह ताला, मन यतवल्ला फइन्नल्लाहु वल गनियुल हमीद। तो जो इससे एराज करता है, रोकता है, अल्लाह इससे बेनियाज है। अब आइए जो हदीस मैंने पढ़ी, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सखिय्यु करीबुम मिनल्लाह करीबुम मिनल जन्नह करीबुम मिनन नास बाइदुम मिनन नार। जो सखी होता है वो अल्लाह के करीब होता है, जन्नत के करीब होता है, लोगों के करीब होता है, जहन्नम से दूर होता है। वल बखील बाइदुम मिनल्लाह बाइदुम मिनल जन्नह बाइदुम मिनन नास करीबुम मिनन नार। आपने फरमाया कि जो बखील होता है अल्लाह से दूर होता है, जन्नत से दूर होता है, लोगों से दूर होता है, जहन्नम से करीब होता है। और फरमाया कि सखीयुल जाहिल अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल, कि जो सखी है, जो इंसान सखी है, इसके साथ ही वो जाहिल भी है, पढ़ा लिखा नहीं, कुछ नहीं जानता, लेकिन अल्लाह ताला ने सखावत का जज्बा अल्लाह ताला ने उसके दिल के अंदर रखा है। तो सखावत का जब जज्बा दिल के अंदर अल्लाह ताला ने रखा है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अल्लाह का महबूब है, अल्लाह उससे ज्यादा मोहब्बत करता है। एक वो शख्स है जो आबिद भी है और बखील भी है। वल आबिदुल बखील, कि एक शख्स आबिद भी है यानी खूब इबादत करता है, खूब नमाजें पढ़ता है, खूब रोजे रखता है, इबादत गुजार है वो, लेकिन है बखील, कंजूस, मक्खी चूस, अल्लाह के करीब वो नहीं। अल्लाह के करीब कौन है? जो शख्स सखी है लेकिन बेचारा जाहिल है, अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। दूसरी हदीस जो मैंने पढ़ी, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खसलतानी ला यजतमियानी फी मुमिनिन, कि मोमिन के अंदर, ईमान वाले के अंदर दो सिफतें जमा नहीं हो सकती, एक अल बुख्ल और एक सुउल खुलुक। एक बुराई यानी बखीली अच्छी चीज नहीं है, और बदखुल्की ये भी अच्छी चीज नहीं है। ये दोनों ऐसी कबाहत की चीजें हैं कि एक ईमान वाले के अंदर ये दोनों चीजें एक साथ जमा नहीं हो सकती। अगर बखील होगा तो बदखुल्क नहीं होगा, और बदखुल्क होगा तो बखील नहीं होगा। और अगर किसी के अंदर दोनों चीजें दाखिल हो गई तो मुहद्दिसीन ने फरमाया कि इसका मतलब कि उसके ईमान में फुतूर है, उसके ईमान में गड़बड़ी है। तीसरी हदीस जो मैंने पढ़ी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नत अल बखील वला मन्नान वला खिब्बुन, कि जन्नत में लुच्चा दाखिल नहीं होगा। खिब्बुन कहते हैं ऐसे शख्स को जो अपने किसी भी चीज के लिए आखिरी दर्जे का वो गिर जाए, छोटी से छोटी चीज के लिए बड़े से बड़ा जुर्म कर बैठे हो, बड़ा से बड़ा जुर्म कर बैठे। जैसे मिसाल, एक शख्स है और उसके यहाँ कोई मजदूर काम कर रहा, मजदूर से कोई गलती हो गई, कुछ सामान नुकसान हो गया। अब
उस पर बरस पड़े और उसकी पूरी इज्जत नीलाम कर दी। एक मुसलमान की इज्जत, एक मुसलमान का एहतराम, एक मुसलमान का वकार अल्लाह के नजदीक कितनी, उन तमाम चीजों को भुलाकर एक छोटी सी चीज जो नुकसान हो गई उसके लिए उसने एक मुसलमान की इज्जत तार तार कर दी। तो उसको कहते हैं खिब्बुन, और हमारे यहाँ ज़बान में उसको कहते हैं कमीना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कमीना शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह ला यदखुलुल जन्नत वला मन्नानुन, और एहसान करके एहसान जतलाने वाला, एहसान कर दिया और एहसान जतला रहा कि मैंने तेरे साथ ये किया, तेरे साथ ये किया, तुम्हारे बाप के साथ ये किया, तुम्हारे खानदान के साथ मैंने ये किया, मेरे एहसान तले तू दबा हुआ है, वला मन्नानुन, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और फरमाया वला बखीलुन, और बखील जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो बखील कहेंगे किसको? इसलिए कि इस जमाने में हर दौर में जो भी बखील है वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा सखी समझता है। वो तो ये समझता है कि हम तो हातिम ताई की कब्र पर लात मार रहे हैं। क्या बात, उसे कहां एहसास कि हम बखील हैं? वो तो ये तस्वुर करता कि हम सबसे ज्यादा बड़े हैं। हमारी सखावत का यानी हर चार सूज का चर्चा। तो बखील कहते किसे? इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम लुगत गुजरे, बहुत माहिर गुजरे हैं, उन्होंने बखील की जो तारीफ की, सखी की जो तारीफ की है, सखी कहते हैं ऐसे को जो अपने माल को खर्च करे। कैसे? अभी मस्जिद की छत की ढलाई होगी, अभी ऐलान होगा, अभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, उसको सखी कहेंगे। एक शख्स मांगने के लिए आ गया, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, बेटी की शादी, इसकी शादी, उसकी शादी मांगने के लिए आ गया, और हमने बढ़ चढ़कर पूरा का पूरा दिया, सखी कहलाएंगे? सखी नहीं कहला सकता। फिर सखी कहते हैं किसको? सखी कहते हैं अंदर के जो जज्बात हैं, अंदर की जो हिस्स है, और अंदर की हिस्स जाग जाए और किसी शख्स को देखा कि परेशान हाल है, उसको कहने की जरूरत न पड़े कि मुझे इस चीज की जरूरत है, उससे मांगे, उसके कहे बगैर और उसकी हैसियत को देखकर नहीं, अपनी हैसियत को देखकर उसको अता कर देना, सखावत इसको कहते हैं। हातिम ताई का नाम सुना है ना? बहुत चुप हो चुका मेरा, इजाजत? हातिम ताई का नाम सुना ना आप लोगों ने? खूब जानते हैं। उलमा तो किताबों के जरिए से जानते हैं, और आप लोग टीवी के जरिए से जानते हैं, फिल्म के जरिए से। ये है कौन? ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के हैं। हातिम ताई के बेटे हजरत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल हैं। उनके बेटा और बेटी दोनों सहाबी रसूल हैं। हातिम ताई की सखावत मशहूर है। हातिम ताई से किसी ने एक दफा किसी ने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आपकी सखावत का हर चार चर्चा है, हर तरफ आप ही की सखावत का चर्चा होता है, अच्छा ये बताइए कि आपकी जो सखावत मशहूर है, कभी आपने अपने से बड़ा किसी को सखी पाया? कहा कि हाँ पाया, एक शख्स। कहा कि आपसे बड़ा सखी? कहा कि हाँ मुझसे बड़ा सखी। कहा कि क्या तस्करा उसका? कहने लगे, हातिम ताई ने कहा कि एक दफा, और वो यतीम लड़का था, उसके वालिदैन नहीं थे, लेकिन बड़ा हो चुका था, जवान था।
उसका मैं मेहमान बन गया। और जब मेहमान बन गया उनका, तो अरबों की मेहमान नवाजी मशहूर है। अरब अगर अपने मेहमान को देख लेते हैं तो चार बिल्कुल खिल उठते हैं, और हमारे यहाँ मेहमान को देख लेते हैं, आ गया खर्चे का घर। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्युक्रिम ज़ैफहू, कि जो शख्स अल्लाह पर आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने मेहमान का इकराम करे। तो मेहमान बन गया वो लड़का, मेजबान ने एक बकरी ज़बा कर दी और उसका भेजा मग़ज़, उसने फ्राई किया और ला करके हातिम ताई के सामने रख दिया। हातिम ताई ने खाया और कहा क्या लजीज, बहुत लजीज। वो लड़का फिर गया, फिर एक बकरी ज़बा किया और एक उसका भेजा निकाला, फ्राई करके लाता गया। एक के बाद दिगर उस लड़के के पास में 10 बकरियां थी, 10 के भेजे उसने फ्राई किया, ला करके हातिम ताई के सामने रख दिया। हातिम ताई ने कहा वाह क्या लजीज है। उसके बाद जब सुबह हुई और जब हातिम ताई उसके घर से रवाना होने लगे, जब बाहर निकले तो देखा कि 10 बकरियां पड़ी हैं जिसका भेजा निकला हुआ। पूछा ये क्या किया तुमने? कहा कि आप हमारे मेहमान हैं और आपने कहा कि बहुत लजीज है, तो इसका मतलब है कि आपकी खाने की ख्वाहिश और भी है, तो मैं लाता गया। अगर मेरे पास 100 बकरियां होती मैं 100 को ज़बा करके आपके सामने उसका भेजा रख देता, लेकिन मेरे पास 10 ही बकरियां थी। हातिम ताई ने कहा अच्छा ऐसा किया तुमने? चूंकि हातिम ताई मालदार रईस आदमी, उसने 100 घोड़े, 100 ऊंट, 100 भेड़, 100 खच्चर, 100 बकरियां सब हदिये में दिया। तो जिसने पूछा था कि ये बताइए कि आप बड़े सखी है वो बड़ा सखी, आपने तो 100 घोड़े, 100 ऊंट, 100 बकरियां, 100 खच्चर सब 100 दिए आपने, और उसने तो आपके लिए 10 ही बकरियां ज़बा की। तो हातिम ताई ने कहा कि उसके पास जितना था उसने मुझ पर बगैर कहे सब खर्च कर दिया, और मैंने उसको अगर दिया तो मैंने क्या दिया? मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक तो उसे कुछ नहीं दिया। मेरी जो हैसियत है, मेरे पास जो माल है, उस माल में से तो हमने उसे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन उसके पास जितना था उसने सब कुछ मेरे पीछे लगा दिया। तो बड़ा सखी वो है। अब बखील की तारीफ क्या है? बखील कहते हैं ऐसे शख्स को जहां खर्च करना मुमकिन हो, खर्च करने की सलाहियत उसके पास में है, देने की सलाहियत उसके पास में है, लेकिन जब मुतालबा किया जाए तो उसे रोक ले न, उसे कहते हैं बखील। तो बखीली अल्लाह को पसंद है, न अल्लाह के रसूल को पसंद है, न लोगों के नजदीक होता है, न अल्लाह के नजदीक होता है, न जन्नत के करीब होता है वो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सखीयुल जाहिल अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ वजल, कि सखी जाहिल अल्लाह के नजदीक महबूब है उस बंदे से जो आबिद भी है लेकिन कंजूस है। तो कंजूसी हम नहीं ना करेंगे, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से कंजूसी तो नहीं करेंगे ना, और जो कुछ खर्च करेंगे अल्लाह के रास्ते में इसका बदला अल्लाह ताला आखिरत में अता फरमाएगा। बखीली के बारे में एक बुढ़िया, बखीली के बारे में तो मत पूछिए, एक बहुत बड़े अदीब, अरबी अदब के माहिर गुजरे अल-जाहिज के नाम से, बहुत बड़ा अदीब, उसने किताब भी लिखी है किताबुल बुखला, उसमें सिर्फ बखीलों के किस्से लिखे हैं उसने।
एक लतीफा भी सुना दे कि एक शख्स था, मस्जिद जाता था नमाज के लिए। जब जाता नमाज के लिए तो मस्जिद काफी दूर थी और बिल्कुल अंधेरे ही में निकलता था मस्जिद के लिए। तो घर से चिराग बुझा करके आता था कि मस्जिद जाएंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे, इशराक पढ़ेंगे, उसके बाद घर आते आते तो बिल्कुल सूरज चढ़ जाएगा और अगर चिराग जलता रहेगा तो तेल खर्च होगा। तो फजर की नमाज के लिए जब वो चलता तो चिराग बुझा देता और मस्जिद चला जाता। एक दिन इत्तेफाक से चिराग बुझाना भूल गया। जब मस्जिद पहुंचा तो देखा कि मस्जिद में जब चिराग जल रहा है तो उसे ख्याल आया कि अरे मैंने तो घर में जो चिराग जल रहा था मैंने तो बुझाया नहीं, अब तो तेल खर्च हो जाएगा, अब क्या करें। वो मस्जिद से फिर वापस घर आया और आवाज दी अपनी अहलिया को कि मैं चिराग बुझाना भूल गया था, देखो मस्जिद में चिराग जलता जब मैं देखा तब मुझे याद आया, मैं मस्जिद से वापस आ रहा हूँ चिराग बुझाने के लिए। तो बीवी ने कहा कि मैंने चिराग तो बुझा दिया है, लेकिन आप जो इतनी दूर मस्जिद से चलकर घर आए हैं तो क्या आपका जूता नहीं घिसा? कहा कि जूता हाथ में लेके आया। तो ऐसे बखील हम लोग ना बने, अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, अल्लाह ताला बढ़ा देगा। बेशक यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है, सदक़ात को बढ़ाता है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।